संदीप की पड़ोसन भाभी का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। शायद संदीप की भाभी शिखा अपने पति के यूं 3 दिन के लिए जाने से नाराज़ थी। उसके पति के जाते ही शायद शिखा भाभी का मूड कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। संदीप ने सोचा ये बिल्कुल सही मौका है भाभी के नज़दीक जाने का। फिर संदीप भाभी के पास गया और उनकी टेबल पर बैठ गया। संदीप ने मुस्कुराकर शिखा भाभी से हाय किया। भाभी ने उदास मन से हाय का जवाब दिया। फिर शिखा भाभी ने संदीप से पूछा, आप कौन? फिर संदीप ने अपने बारे में बताया कि मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ, और बोला सॉरी, गलती से मैंने आपकी बातें सुन ली और देखा कि आपके पति के जाते ही आपका मूड खराब हो गया था, तो यह मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा बात करके आपका मूड अच्छा कर दिया जाए। पहले तो शिखा ने संदीप को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक हल्की सी स्माइल देते हुए थैंक यू कहा। फिर कुछ देर की बातों से शिखा का मूड थोड़ा ठीक हुआ और संदीप के साथ खाना खाया और उनके बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर संदीप ने शिखा के बारे में पूछा तो शिखा ने बताया कि वह एक गांव से है और 6 महीने पहले ही अपने पति के साथ इस शहर में शिफ्ट हुई है। संदीप ने उससे उनके बच्चों के बारे में पूछा तो शिखा ने बताया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, अभी उनकी शादी को 1 साल ही हुआ है। फिर शिखा ने संदीप के बारे में पूछा तो संदीप ने झूठ बोल दिया कि मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि वो शिखा को पटाना चाहता था। संदीप को भी लगने लगा था कि वह उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि संदीप के अचानक से उसके टेबल पर आ जाने से शिखा ने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। संदीप को पता था कि शिखा का पति ट्रेवल कंपनी में काम करता था, इसलिए वह शिखा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता होगा और शिखा भाभी की इच्छाएं अधूरी रह जाती होंगी। तभी शिखा अचानक से बोल पड़ी कि मेरे पति 7 दिनों के लिए दूसरे शहर किसी काम से गए हैं, अगर मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या तुम काम कर दोगे? संदीप ने कहा, जी भाभी जी, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। शिखा ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे घर तक छोड़ दें। संदीप ने तुरंत बाइक ली और भाभी को बैठाकर उनके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में काफ़ी गड्ढे थे, जिसकी वजह से संदीप को बार बार ब्रेक लगानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से भाभी बार बार संदीप से टकरा रही थी और उनके बलून उनकी पीठ से रगड़ मार रहे थे, जिससे संदीप को काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी गड्ढों के चलते शिखा बार बार संदीप से चिपक जाती थी, इससे शिखा को भी मज़ा आ रहा था। फिर शिखा जानबूझकर संदीप से चिपक गई और फिर कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच गए। शिखा ने संदीप को अंदर आने को कहा। संदीप अंदर आकर सामने रखे सोफे पर बैठ गया और शिखा को भी हाथ पकड़कर बैठा लिया। फिर संदीप ने शिखा को बाहों में ले लिया और कहा, भाभी आज मुझे खुश कर दो। शिखा ने संदीप को मना नहीं किया और उस रात भाभी ने संदीप को खुश कर दिया। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।